नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। आज का टॉपिक है हमारे पास फाइंड और रिप्लेस। मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया। इससे नेक्स्ट टॉपिक आज क्लियर कराएंगे गो टू के लिए यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ टेबल 1 2 3 ये यहाँ आपको ये सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ आपको अगर टेबल के अकॉर्डिंग जाना है, जैसे 2 टेबल पे जाना है या टेबल 8 पर जाना है, ओके प्रेस कर देना। ये आपके पास जहाँ जिस सीट में ये टेबल होगी वहाँ आप गो टू ऑप्शन का यूज करके इस पर आ सकते हो। फिर नेक्स्ट पे वहीं चलते हैं वापस। नेक्स्ट में है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में क्या है कि आप कंटेंट्स पे जाना चाहते हो, फॉर्मूलाज पे जाना चाहते हो। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, फिर उसके बिहाफ पे आप सारे ही यूज कर सकते हो गो टू स्पेशल में। जैसे मैं कमेंट्स पे जाना चाहता हूँ, कमेंट्स इसमें है नहीं, अगर कमेंट्स लगा होता तो यहाँ कमेंट्स पे पहुँच जाता। मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था कमेंट यहाँ लगा के, जैसे मैं दिखा देता हूँ। और रिव्यू पे गए और यहाँ से मैंने कमेंट पास किया, यहाँ कीबोर्ड टोटल ये लिया मैंने इसको हटाया, होम पर गया। अब जहाँ जहाँ आपके पास ये मैंने एक दिया है, इसी तरीके के अगर आपके पास बहुत सारे कमेंट्स हैं तो आप यहाँ बारी बारी उन पर जा सकते हो। गो टू स्पेशल, मैंने कमेंट पे क्लिक किया, देन ओके। देखो ये कर्सर मेरा वहीं पहुँच गया है। इस तरीके से आप कमेंट्स पे जा सकते हो गो टू स्पेशल में। फिर मैं दूसरा ऑप्शन यूज करके दिखाता हूँ आपको, कंटेंट्स। कंटेंट्स क्या है कि आपके पास जो फॉर्मूला से अलग जो राइटिंग हुई है या फॉर्मेट बना हुआ है उस पे ये आपको लेकर जाएगा। कंटेंट्स पे क्लिक करें, देखो यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला को छोड़ दिया इसने, नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल्स, एरर्स। ओके, अब देखिए यहाँ लॉजिकल, यहाँ आपके पास टेक्स्ट जहाँ एरिया है वहाँ वहाँ आपको ये लेकर गया है। जहाँ मैंने फॉर्मूला यूज कर रखा है यहाँ फॉर्मूला यूज कर रखा है, इसमें फॉर्मूला यूज है, देखो आपको दिखा रहा होगा यहाँ फॉर्मूला बार में, वहाँ ये आपको लेकर नहीं जाएगा। तो ये था आपका गो टू स्पेशल में कंटेंट्स, फॉर्मूलाज क्लिक करेंगे और यहाँ आपके पास ये फॉर्मूलाज के साथ साथ ये सारे सिलेक्ट, देखो देख रहे ये यहाँ भी फॉर्मूला, यहाँ भी फॉर्मूला, यहाँ भी फॉर्मूला पुट हो रहा है, यहाँ भी सारे में फॉर्मूला पुट हो रहा है। अब यहाँ तो क्वांटिटी यहाँ कैसे है, देखो आप मैं दिखा देता हूँ। यहाँ सिलेक्ट किया मैंने, देखो यहाँ फॉर्मूला यूज हो रहा था, मैंने ऑटो सम का फॉर्मूला यहाँ लगा कर दिखाया था आपको, और सारा आपका टेक्स्ट है। इस तरीके से कंटेंट को गो टू स्पेशल में फॉर्मूलाज को यूज करेगा। नेक्स्ट ऐसे ही अभी सबको यूज कर सकते हो, जिस पर आपको जाना है वहाँ आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ से गो टू स्पेशल कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज मैंने अभी इसमें आपको स्पेशल में करा ही दिया। कमेंट्स भी मैंने बता दिया आपको क्योंकि उसी में आ गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपने कहीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें यूज कर रखी है, जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखो यहाँ मना कर रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने कहाँ लगाई थी, सैलरी शीट पर। देखो सैलरी शीट पर चलते हैं, यहाँ लगाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी देखो मैंने सेलेक्ट किया बाहर सेलेक्ट करने पर मैं जाता हूँ यहाँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखो इसने तुरंत सारा सेलेक्ट कर लिया, ये कहाँ तक, यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। देखो ये एरिया सारा सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ मैंने एब्सेंट प्रेजेंट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी। ओके, यहाँ से और ये सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है, ये सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट हम नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। नेक्स्ट में है आपके पास कंटेंट्स, मैंने बता दिया अभी स्पेशल में आपको। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन आपके पास डेटा में आएगा, यहाँ ऑप्शन में आएगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ जैसे आप इस पॉइंट का यूज करेंगे तो आप डेटा वैलिडेशन पे यहाँ गो टू से जा सकते हो, यहाँ इस डेटा वैलिडेशन पर। आगे नेक्स्ट क्लास में ये डेटा वैलिडेशन आएगा। जैसे जैसे अभी हम होम पर हैं, होम को क्लियर करने के बाद इंसर्ट को करेंगे पेज लेआउट, उसके बाद धीरे धीरे ऑप्शन पे मैं डेटा वैलिडेशन भी आपको समझाऊंगा कैसे। यहाँ आप उस पर क्लिक करके जा सकते हो, उसको डाटा वैलिडेशन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में आपने क्लिक किया, यहाँ कुछ शो नहीं करेगा। अभी मैं आपको एक ऑप्शन बताऊँगा इसमें कि आप जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ आपके पास शेप है, टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पिक्चर ली हुई है मैंने, तो बस उनको ही सिलेक्ट किया है। मैंने क्या किया था, कंट्रोल ए किया है, तो क्या किया इसने, शेप, पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, इनको इसने सिलेक्ट किया है। कंट्रोल ए से ओनली ये सारा हो जाता अगर मैं इस पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं करता। जैसे कि मैं यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, आप देखिए ये सिलेक्ट हुआ,
और कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ, सारा सेलेक्ट हो गया, सारा पेज सेलेक्ट हो गया। बट क्या बचा, ये आपके पास ये बच गए हैं, सेव पिक्चर है, ये है। ये कैसे होंगे कि आप इसको यूज करने के बाद अब जैसे ही यहाँ सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करोगे, देखो अभी इनको ही सिलेक्ट किया है। और फिर इसके बाद आपके पास आता है कि आप इनको देखना चाहते हो कौन कौन सिलेक्ट है। सिलेक्ट पेन पे जाओगे और यहाँ सिलेक्ट पेन पे आप देखोगे कि ये सिलेक्ट है। आप इनको हाइड किसको करना चाहते हो वो आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हो। इस तरीके से सभी को करना चाहते हो हाइड, देखो यहाँ से सारे गायब हो गए धीरे धीरे। अभी देखो मैं इनको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, सभी ऑन। ये था आपका फाइंड एंड सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट पेन। इसके बाद आता है आपके पास क्रिएट ए पीडीएफ। अगर आप इसकी एक्सेल शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से कन्वर्ट टू पीडीएफ ये सिलेक्ट किया, और जैसे आप देखोगे कि यहाँ आपके पास ये कन्वर्ट होके पीडीएफ में आ चुकी है फाइल। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि सर्वर नहीं है। इस तरीके से आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो नेट न होने की वजह से ये क्या है, क्रिएट पीडीएफ नहीं बना है। वैसे इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आएगा, आप उसको देख सकते हो कि पीडीएफ में बनी फाइल है, और पीडीएफ में आप जहाँ सेव करना चाहते हो डेस्कटॉप पे कहाँ वहाँ सेव कर सकते हो। ये ऑप्शन आप यूज करके पीडीएफ बना सकते हो अपने फाइल की। ये आपका होम क्लियर हुआ। एक्स्ट्रा कोई इसमें बचा होगा तो आप कमेंट करना, उसको भी आपको क्लास के माध्यम से मैं बता सकता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट मिलेंगे इंसर्ट के साथ। इंसर्ट को मैं बताऊँगा, कुछ हमने प्रोवाइड टेबल, प्रोवाइड चार्ट हमने यूज कर लिया है, चार्ट पार्ट यूज कर लिया है। बाकी जो बचे ऑप्शन हैं उनको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।